इतिहास के पन्नों पर कुछ साल सिर्फ नंबर नहीं होते, बल्कि वो आने वाली सदियों का मुकद्दर लिख जाते हैं। 1857 भी एक ऐसा ही साल था। वो साल जब हिंदुस्तान की धरती विदेशी हुकूमत के खिलाफ पहली बार एक होकर गरजी थी। अंग्रेजों ने इसे म्यूटिनी कहा, लेकिन हिंदुस्तान के लिए ये आजादी की पहली जंग थी। लेकिन ये आग एक दिन में नहीं लगी थी। 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को लूटना शुरू कर दिया था। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने सतारा, नागपुर और झांसी जैसी रियासतों को हड़प लिया था। भारी टैक्सों ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। भारतीय हस्तशिल्प और हुनर बर्बाद हो चुके थे। क्रिश्चियन मिशनरीज की गतिविधियों और भारतीय रीति रिवाजों में दखल ने लोगों में ये डर पैदा कर दिया था कि अंग्रेज उनका धर्म बदलना चाहते हैं। बारूद का ढेर तैयार था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और वो चिंगारी बनी एनफील्ड राइफल। खबर फैल गई कि इस राइफल के कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है, जिसे इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटना पड़ता था। ये हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के ईमान पर सीधा हमला था। 29 मार्च 1857 बैरकपुर छावनी। एक नौजवान सिपाही मंगल पांडे ने बगावत का झंडा उठा लिया। उसने अपने ब्रिटिश अफसरों पर गोली चलाई और गिरफ्तार होने से मना कर दिया। हालांकि उन्हें 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी कुर्बानी ने पूरे देश में आग लगा दी। असल तूफान 10 मई 1857 को मेरठ से उठा। 95 हिंदुस्तानी सिपाहियों ने कारतूस इस्तेमाल करने से मना किया। उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन उनके साथियों ने जेल तोड़कर उन्हें रिहा कराया और अंग्रेज अफसरों को मार गिराया। अब उनका रुख दिल्ली की तरफ था। 11 मई की सुबह क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे। उन्होंने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना शहंशाह और तहरीक का नेता चुना। 82 साल के बादशाह ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद इस इनकलाब की सरपरस्ती कबूल कर ली। दिल्ली अब आजाद थी। दिल्ली की खबर जंगल की आग की तरह फैली। हर तरफ से इनकलाब की आवाजें आने लगी। झांसी, जहां रानी लक्ष्मीबाई ने इतिहास का वो मशहूर जुमला कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, वो मर्दों की तरह लड़ी और जनरल ह्यू रोज की फौज का डट कर मुकाबला किया। कानपुर, यहां पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब और उनके भरोसेमंद सेनापति तात्या टोपे ने अंग्रेजों को शहर से निकाल बाहर किया। लखनऊ, वाजिद अली शाह की जिलावतनी के बाद बेगम हजरत महल ने कमान संभाली। उन्होंने अपने बेटे बिरजेस कद्र को नवाब बनाया और ब्रिटिश रेजिडेंसी का घेराव कर लिया। मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने भी यहां जबरदस्त मुकाबला किया। बिहार, जगदीशपुर के 80 साल के शेर कुंवर सिंह ने साबित किया कि बहादुरी उम्र की मोहताज नहीं होती। उन्होंने अपनी कटी हुई कलाई गंगा मां को अर्पित कर दी, लेकिन हार नहीं मानी। लेकिन अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार, टेलीग्राफ सिस्टम और एक संगठित सेना थी। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने कश्मीरी गेट उड़ा दिया और दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया और रंगून बर्मा भेज दिया गया। उनके बेटों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसके बाद जो हुआ वो इंसानियत की तौहीन थी। कानपुर, लखनऊ और झांसी में अंग्रेजों ने खून की होली खेली। गांव के गांव जला दिए गए। इसे डेविल्स विंड कहा गया। रानी लक्ष्मीबाई मैदान जंग में शहीद हुईं। तात्या टोपे को धोखे से पकड़कर फांसी दी गई। 1858 के मध्य तक बगावत कुचल दी गई थी। देखने में ये जंग असफल हो गई थी, लेकिन इसने हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और हिंदुस्तान सीधे ब्रिटिश ताश के अधीन आ गया। महारानी विक्टोरिया ने धार्मिक आजादी और इंसाफ का वादा किया, लेकिन गुलामी की जंजीरें वैसे ही कायम रहीं। मगर 1857 की सबसे बड़ी जीत ये थी
कि इसने डर खत्म कर दिया था। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का बहाया हुआ खून बेकार नहीं गया। इसी खून से राष्ट्रवाद का वो पौधा उगा जो 90 साल बाद 1947 में एक घना पेड़ बना। आज भी जब हम आजादी की सांस लेते हैं तो इस हवा में 1857 के शहीदों की खुशबू शामिल होती।